बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान दिन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और उसका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा, तो ये ज़रूर इससे आप फ़ायदा हासिल करेंगे कि कुर्बानी से पहले घर के अफराद स्पेशली सरबराह को बाल और नाखून ना काटना किस हद तक जायज़ है और क्या इसका हवाला हदीस से मिलता है या लोग अपनी तरफ से एक दूसरे को बता रहे हैं, या जिनको नहीं पता तो उनको भी इल्म हो जाएगा ये करना अमल कैसा है। आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरे इस तरह की मालूमाती वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो बात करते हैं कुर्बानी से पहले नाखूनों का और बाल काटने का, यानी शेविंग करना या इसके अलावा सर के बाल काटने का क्या हुक्म है। इस पे जो हदीस है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है सुन्नत है कि जब आप चाँद देख लें, यानी कि जब आप बकरा ईद का चाँद नज़र आ जाए, इस महीने का चाँद नज़र आ जाए, तो उस वक़्त से लेकर कुर्बानी तक अगर आपने इरादा किया है कि मैंने कुर्बानी करनी है तो आप नाखून और बाल नहीं काट सकते, यहाँ तक कि शेविंग भी नहीं करवा सकते। इसके दलाइल जो है हदीस से हमें मिलते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये उनका अमल है। अगर किसी ने गलती से या फिर जानबूझ के भी इन 10 दिनों के अंदर या इन जैसे चांद नज़र आया इसके दिनों में हज से पहले किसी ने अगर बाल कटवा भी लिए तो उस पर गुनाह नहीं होगा, लेकिन ये कि जो सुन्नत है उस पर चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा बताना चाहूँगी कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे क्या वो ये अमल कर सकते हैं, वो नाखून और बाल जो है नहीं कटवाएं तो क्या। तो इसके लिए चंद अहादीस में मौजूद है कि जो लोग जो कुर्बानी नहीं कर रहे लेकिन अगर वो इस सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हैं तो अल्लाह पाक के करम से हो सकता है कि अल्लाह ताला उनकी इस अमल को, इस नेकी को अपने बारगाह रिसालत में कबूल फरमा ले और उनकी भी कुर्बानी जो है ना कबूल हो जाए। हालांकि वो कुर्बानी नहीं कर रहे लेकिन इस सुन्नत के मुताबिक कि चलें हम कुर्बानी नहीं कर रहे, अल्लाह पाक की करम से इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, हम नेक्स्ट ईयर अल्लाह हमें तौफीक दे दे। तो इस जुस्तजू में, इस खुशी में, अल्लाह की मोहब्बत में वो इस चीज़ पर, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जैसे कुर्बानी वाले दिन करते हैं कि कुर्बानी का दिन आया तो उन्होंने शेविंग करें और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। तो इंशाअल्लाह ताला हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए फ़रमाया है कि इनकी भी कुर्बानी कबूल होगी। इस हदीस का हवाला जानने के लिए हमें सही बुखारी सही मुस्लिम को नज़रसानी करना पड़ेगा और इसके अलावा जो है चंद अहादीस में इसका ज़िक्र है। इसके अलावा दूसरी जो हदीस है मुसन्नद अहमद और दूसरी तिरमिज़ी शरीफ, उसमें तो ये बिल्कुल साबित है कि नाखून काटना और शेव बनाना, बाल काटना ममनात है और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो उम्मीद करते हैं शॉर्ट सा सवाल आपको जो है इसके क्लियर होगा। मज़ीद जो है आप फ़ाइज़ सैयद IRC TV को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा तारिक मसूद, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर, इनको देख सकते हैं आप, और भी बहुत मशहूर आलिम हैं, आप उनका भी फ़तवा ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।